श्री बिहारी जी की बैठक में मैं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब यकीनन आपको ऊपर वाले में, ईश्वर में कुछ श्रद्धा होगी और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से ऊपर वाले की चर्चा करने में ही आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं। तो हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान शब्द उन पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करता है जिससे हर प्राणी को देह प्राप्त होती है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नी। भगवान शब्द का जो अर्थ है वो यही बताना है कि हमारे देह के, हमारे शरीर के समस्त अवयव जिनकी कृपा से बने हैं, जिनके सहयोग से बने हैं, वो पंचभूत हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री शब्द जो है हमारी दो अन्य विभूतियों को रिप्रेजेंट करता है। इस सृष्टि की संचालन में वैभव और श्री, धन, लक्ष्मी, ये बहुत महती भूमिका अदा करती हैं और लक्ष्मी की भी अपनी दो अन्य स्वरूप हैं। एक है दुर्गा या माता जगदम्बे, जो हमारे समस्त मनोभावों को नियंत्रित करती है, और दूसरा है माता सरस्वती, जो हमारी बुद्धि को, हमारे बुद्धि में जो तत्व है, लॉजिक है, उसको, उसका संचालन करती है। इस तरह से माँ जगदम्बे, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, ये तीनों का जो कंबाइंड स्वरूप है उसको हम श्री नाम से संबोधित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने का मतलब ये है कि कृष्ण तक पहुंचने के लिए किसी भी प्राणी को इन पंचभूतों से जनित देही शरीर और शरीर से जनित धन, सत्ता, वैभव, भावनाएं, इन सबसे ऊपर उठना होगा, तभी वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये वो शब्द है जो हमारे संपूर्ण एग्जिस्टेंस का आधार है। इसके बगैर हम नहीं हैं। तो ये, और श्री कृष्ण, कृष्ण वर्ड जो है, प्रॉपर वर्ड है कृष्ण, और कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमको ये सब सीढ़ियां पार करनी होगी। और जब कोई प्राणी कृष्ण तक पहुंचता है तो कृष्ण फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। कृष्ण को सामान्यतः हम लोग भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता है, संचालक करता है। लेकिन कृष्ण स्वयं में कुछ नहीं करते। वो किसी को कोई दिशा निर्देश नहीं देते, किसी भी प्राणी के कर्म फल को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करते।
वो नितांत शांत योग अवस्था में रहते हैं और उनके द्वारा रचित एक प्रकृति जिसको हम श्री और भगवान से निरूपित करते हैं, वो सभी प्राणियों को उनके कर्मफल के हिसाब से प्रसाद या पुरस्कार या दंड देती रहती है और जीवन इसी तरह से चलता रहता है, पैदा होता है, खत्म होता है। हम सब इन्हीं 5 भगवान और श्री के बीच में घूमते हुए जीवन यापन करते हैं। श्री कृष्ण या कृष्ण जो हैं वो तब कर्ता बनते हैं, एक्शन में आते हैं, जब कोई भी प्राणी उनकी शरण में आता है, उनको पुकारता है, उनको बुलाता है। जैसे ही कोई बंदा, कोई प्राणी उनको पुकारता है, उनको बुलाता है, तब वो अपनी नजरों को थोड़ी तिरछी करके उसकी तरफ देखते हैं, उसकी वर्तमान अवस्था का अवलोकन करते हैं और प्रारंभ में तो उस प्राणी की अगर कोई इच्छा होती है उसकी पूर्ति कर देते हैं और जाओ तुम आराम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन फिर भी कोई प्राणी उनको उनके शरणागत होकर अपने आप को उनको समर्पित करते हुए निरंतर उनका स्मरण करता रहता है, उनको नाम लेके बुलाता रहता है, तब वो थोड़ा सा उस प्राणी की ओर आकर्षित होते हैं, उसकी जीवन रेखा को उसको समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो इन सबसे ऊपर है, भावनाओं से ऊपर है, पंचभूतों से ऊपर है, सबके अधिपति हैं। इसलिए उनको प्राणी के बारे में संपूर्ण जानकारी रहती है। तो जब वो उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं तो फिर वो उनको पता है कि उनके पास तक पहुंचने के लिए उसको भगवान और श्री शब्द को, श्री से गुजरना होगा। तो शनै शनै धीरे धीरे करके अगर उनको लगता है कि जब वो बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं कि ये बंदा उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गया है, उन्हीं की शरण में आ गया है और मेरे अलावा उसका कोई और संकल्प नहीं रह गया है, कोई विकल्प मतलब उसे कुछ और, तो मेरे ही अधीन रहता है, तब उनकी एक नई लीला शुरू होती है। पहले वो पकड़ते नहीं, आप बुलाते रहिए, आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, बस फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन जब ये पा लेते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा मेरे समीप आने के योग्य है, फिर वो उसे पकड़ लेते हैं, फिर वो उसको भागने नहीं देते, फिर वो उसको समस्त भगवान और श्री की जो विभूतियां हैं उनसे धीरे धीरे करके उसको ऊपर लेके आते हैं। लेकिन ये अवस्था तब आती है जब वो उस प्राणी को अपना लेते हैं, या प्राणी जब उनसे कोई संबंध बनाता है और वो उस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं, तब फिर कृष्ण जी का कार्य क्षेत्र शुरू होता है। इस अवस्था से पहले जो कार्य क्षेत्र है वो प्राणी का है, वो उनकी शरण में जाए, उनका नाम जपे, उनको पुकारे, उनका चिंतन करे, उनका मनन करे, और जैसे ही संबंध स्थापित हो गया, श्री कृष्ण ने उस संबंध को स्वीकार कर लिया, तब फिर प्राणी थोड़ा मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब जिम्मेदारी श्री कृष्ण की है। उस अवस्था तक पहुंचने की जिम्मेदारी प्राणी की थी, उसे करना था जो कुछ करना था। अब जब श्री कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, अपना लिया, श्री कृष्ण के उस
बिंदु तक पहुंच गया जहां पे श्री कृष्ण की कृपा उसको मिल गई, तो प्राणी थोड़ा फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है, वो समझ जाता है कि अब उसका रखवाला, अब उसको सही मार्ग पर ले जाने वाला, उसको उचित दिशा देने वाला, सहायता करने वाला कोई है। और ये अवस्था जो श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त होती है, वो शनै शनै दृढ़ता की ओर बढ़ती जाती है। प्राणी को कई बार थोड़ा कष्ट भी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक गुण है कि वो अपने और उस प्राणी के बीच में, या अपने उस भक्त के, उसे हम भक्त नाम दे सकते हैं जो उनके सामने होता है, तो वो अपने और भक्त के बीच में किसी और का आगमन सहन नहीं करते, वो सब छीन लेते, उनकी लीला चलती रहती है। वो धीरे 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 करके अपने भक्त के से जो कुछ भक्त को मिला हुआ है वो छीन लेते हैं, तब तक छीनते रहते हैं जब तक कि उनका भक्त पूरी तरह उनके अधीन नहीं हो जाता। वो ऐसे प्रेमी हैं, उनको अपने और अपने भक्त के बीच में किसी और का दखल स्वीकार नहीं। और इस अवस्था को पहुंचने में कई बार जो उनका भक्त है बहुत परेशान होता है। जिन चीज़ों को वो चाहता है वो चीज़ उससे छिनती चली जाती है, जिन चीज़ों का उसको एहसास होता है कि उसकी अपनी है, उसको महसूस होता है कि तो उसकी अपनी है नहीं, जा रही है। कृष्ण से ही वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की कल्पना को या ब्लैक होल को स्थापित किया है। कृष्ण का रंग काला है, उनके जितने शिव विग्रह आप देखेंगे वो श्याम वर्ण लिए हुए हैं, कालापन लिए हुए हैं। और कालेपन की एक खूबी है कि वे सभी रंगों को अपने अंदर सोख लेता है, कोई भी रंग उसके पास जाके रहता नहीं है, वो सबको सोख लेता है। इसीलिए कृष्ण जो है उनका सांवला या ब्लैक स्टोन का उनका शिव है, ये दर्शाता है कि ये तो भाई आपसे सब छीन लेंगे, आप इनके साथ बैठ के कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। आपकी बुद्धि का अहंकार, आपके धन का अहंकार, आपके शरीर का अहंकार, आपके मित्रों का अहंकार, सब चला जाने वाला है। ये सब जितना आप उनके नजदीक आते जाएंगे, सबको वो धीरे धीरे करके सूखते जाएंगे, खींचते जाएंगे आपको उन सबसे मुक्त करने की। क्योंकि उनको ये भली बात पता है कि जो उनका भक्त जिन चीजों में उलझा हुआ है वो नितांत अस्थायी है, उनको एक दिन जाना ही है। और वो नहीं चाहते कि उनका जो अपना है, जो उनका भक्त है, वो उन निरर्थक चीजों में फंसा है। तो ये उनका गुण है। मैं एक सौभाग्यशाली प्राणी हूं कि बचपन एक बड़ी अल्प आयु में मैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन गया। मेरे पिताजी ने मुझे अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए बोला। और कालांतर में मुझे सलाह दी कि मैं श्री बांके बिहारी जी को ही अपना गुरु बनाऊं। पिताजी तो का शरीर तो अब नहीं है, लेकिन उनके ये दो कर्म जो हैं वो मुझे आज भी उनके प्रति आग्रह और शब्द नहीं है कि उनका जो प्रतिकार है, उनके कर्मों का प्रतिकार किस तरह करूं, लेकिन यकीनन ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज जब मैं बैठा हूं आपके सामने तो लगभग मेरी
68 साल की उम्र हो चुकी है, और अगर मैं 8 साल निकाल दूँ तो लगभग 60 साल से मैं श्री कृष्ण जी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। बाद में मेरा उनसे एक संबंध भी स्थापित हो गया, गुरु और शिष्य का, और उन्होंने भी उस संबंध को स्वीकार कर लिया। क्योंकि फिर जब जीवन चला तो महसूस होने लग गया कि यस ही इज वेरी मच हियर विद मी। वो मेरे गुरु हैं, मुझे सलाह देते हैं, मुझे बताते हैं, मेरी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, और इस तरह यात्रा चलती रही। अब जीवन के इस पड़ाव में आके मैं आपको सिर्फ वही शेयर करना चाहूँगा जो मैंने उनके सानिध्य में रहते हुए समझा, सीखा, जाना, बोध किया, अनुभूत किया, और जिनसे मैंने आनंद लिया, और जिनसे अब वो मेरे जीवन के अब वही आधारभूत भी है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कहूँ कि मेरा है। मुझे किसी अपने कर्म का आश्रय अब नहीं रह गया। फिजिक्स पढ़ने में मैंने बड़ा परिश्रम किया था, और टाइम बर्बाद किया, और लगा रहा, बड़ी मेहनत की, लेकिन फिजिक्स अब मेरे लिए किसी काम की नहीं। अब वो मुझे कुछ नहीं बताती, मुझे फिजिक्स से कुछ हासिल नहीं। 15-16 साल मैंने स्टील इंडस्ट्री के रिसर्च में भी खर्च किए, अब वो भी चला गया, उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं, अब वो मेरे किसी काम का नहीं। 20-22 साल मैंने अपना एक कारोबार स्थापित करने में लगाए, वो अभी थोड़ा मुझे सहयोग देता है, चल रहा है, मुझे व्यस्त भी रखता है, लेकिन उसमें भी मेरा कोई बहुत रोल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो कहूँ कि मैं करता हूँ, ये सब उन्हीं कृपा रहती है, वो जैसे चाहते चलाता है। तो ये कृष्ण जी की महिमा मैंने आपको बताई, और ये मैंने ये कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं, आई एम नथिंग। अब मैं सिर्फ भगवान जी के अधीन ही बैठा हुआ हूँ, और उसके उनकी चर्चा करने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। अब मैं जो कुछ उनसे जाना, समझा, सीखा, अब हम वही वार्ता में करना भी चाहूँगा जो उनके साथ मैंने सुनी। एक, मैं जब यहाँ गुरु शब्द का इस्तेमाल करूँगा, जब कहूँगा कि उन्होंने ये कहा, तो कुछ लोग इसमें बड़ा संशय भी करेंगे कि भाई वो कैसे बोले आपको, उन्होंने कैसे आपको बताया, क्या बोला। कई बार मुझे भी ये अजीब लगता था कि मेरे अंदर से एक और आवाज आ रही है, मैं दो आवाजों को सुन रहा हूं, एक मैं हूं और एक कोई और है। मैं पूछता हूं, मैं जानना चाहता हूं, और दूसरा जो मेरे अंदर बैठी आवाज है, जो मुझे मेरे माइंड में जो ध्वनि आ रही है, जो शब्द आ रहे हैं, वो है। कहाँ से आ रहे हैं, मैंने उनको नाम श्री कृष्ण ने दिया, अपना ग्रुप बोल दिया, क्योंकि जागृत अवस्था में तो कोई है ही नहीं। इसी उपलक्ष्य में, मैं इसी परिवेश में एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार हम लोग प्रातः दूध लेने जाया करते थे डेयरी पे, मतलब मैं दूध लेने जा रहा था, तो मेरे चिंतन मन में कृष्ण रहते थे। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि शरीरधारी गुरु बनाइए, गुरु शरीरधारी होना चाहिए, क्या करूं? तो मेरे गुरु कहने लगे, वो आवाज मुझसे कहने लगी, देखो भाई, तुम ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी जिज्ञासा है गुरु का जो तुम मेरे समक्ष प्रस्तुत करते हो, और मैं तुम्हें उसका उत्तर नहीं देता, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत नहीं करता। गुरु का काम है शिष्य की जिज्ञासाओं को शांत करना।
जो उसमें उसके मन में क्वेश्चन या प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनका समाधान करो। तो तुम्हारी हर जिज्ञासा को तो मैं शांत करता हूं। और मैं शरीरधारी गुरु जो शरीर के बंधनों से बंधे हुए हैं, मैं तो शरीर के बंधनों से बंधा हुआ भी नहीं। तो शरीर के प्रभाव से मुक्त मैं क्या तुम्हें गुरु रूप में कभी छोड़ता हूं? इस संवाद के बाद, इस डायलॉग के बाद, इस वार्ता के बाद फिर मेरे जीवन में कभी भी किसी भी अन्य को गुरु रूप में स्वीकार करने की इच्छा जागृत नहीं हुई। तो ये तो मेरी कृष्ण के साथ बहुत सी वार्ता की एक लंबी श्रृंखला है जो कई साल चली, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल। और वो श्रृंखला बड़ी खूबसूरत रही, सब चीज समझ में आती चली गई। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन मुझे जान जाओगे उस दिन तुम्हें कुछ भी और जानने की लालसा नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, तृप्त हो जाएगी, आपकी जिज्ञासा की लालसा तृप्त हो जाएगी। और यकीनन आज मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मुझे कुछ भी सीखने की, कुछ भी जानने की कोई लालसा नहीं। और आज के व्यवहारिक जगत में तो ये कुछ लोग कहते हैं जीवन भर सीखते रहिए, समझते रहिए, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मैं इस बिंदु पर पहुंचा हूं कि ज्ञान के मूल में पहुंच जाने के बाद फिर किसी और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। और जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि आप उसके मूल में जानते हैं, तो वो ज्ञान स्वतः ही आपको उपलब्ध हो जाता है। तो ये मेरे जीवन का स्वर्णिम पीरियड है जब मुझे भगवान श्री कृष्ण के से संबंध स्थापित हो चुका है। वो मेरे गुरु हैं, मैं कहता हूँ गुरु हैं तो हैं। बहुत चीज़ तो कही जाती है, मानी जाती है, अब उससे क्या फर्क पड़ता है किसी दूसरे को। मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, इसलिए मैं अपने गुरु से खुश हूँ। कोई दूसरा कुछ बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई बोलेगा आपके माइंड के फितूर हैं, आप बोलते रहते हैं, ठीक है भाई, होंगे, बट आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मैं बहुत खुश हूँ। ये क्योंकि मेरे पास, मुझे लगता है कि मेरे पास श्री कृष्ण है। श्री हटा दीजिए, कृष्ण है, मेरे पास कृष्ण है। इसी संवाद के साथ विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।